तो नमस्ते। बहरहाल आप लोगों को बता दें कि कौशल भैया के पापा की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। बेचारे बहुत अच्छे थे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मंटू बबीता चैनल में। आशा करते होंगे आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर परिवार के साथ व्यस्त होंगे और खुश होंगे। तो दोस्तों आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है इस समय, और बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दुआ सब लोग करेंगे। बात ऐसी है दोस्तों कि देखिए, तबीयत ठीक हो जाएंगे पापा, हम जानते हैं, हमें इतना उम्मीद है, भरोसा है, और भैया कोई वो चांस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जैसे तबीयत ख़राब है, तो आज सुबह ही अभी हम देखिए शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे थे, तो भाभी के चैनल पे वीडियो आया कि पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको देखे हैं तो भाभी पास कॉल किए हैं, रजनी भाभी पास, तो बात हुई है, तो बताइए वो भी हॉस्पिटल में ही है, भैया भी हॉस्पिटल में है, सब लोग, साहिल भैया, कौशल भैया, भाभी, मम्मी, सब लोग हॉस्पिटल में ही हैं इस समय। और बात हुई कि क्या हुआ, तो भाभी बोले कि अभी रिपोर्ट नहीं आया हुआ है, जब रिपोर्ट आएगा तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है पापा को। अभी तो मान लीजिए एडमिट किए हैं, तो जाँच वोच होगा तो रिपोर्ट एक दिन बाद ही मिलता है। जब रात में एडमिट हुए तो आज सब लोग जांच के लिए सब जांच वोच करेंगे, इसके बाद कल हो सकता हो रिपोर्ट दे, नहीं तो शाम तक मिलेगा। उसके बाद ही अच्छे से रिपोर्ट के अनुसार ही ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि पापा इतने अच्छे हैं, जैसे भैया भाभी अच्छे हैं वैसे ही उनकी पूरी फैमिली बहुत ही अच्छी और स्वीट है। मतलब इतनी अच्छी हैं कि जब पापा से हम पहली बार मिले थे ना, तो पापा तुरंत हमको पहचान गए थे। मतलब सोच लीजिए, उस समय सुन के ना आंख में आंसू आ गया। जब वो मतलब हमें लगा कि चलिए भाभी के घर से भी कोई हमें पहचानता है, ये सुन के इतनी खुशी हुई, और इस वजह से आंख में आंसू। कह रहे पापा ये मंटू है ना। मतलब इतना अच्छा लगा कि मतलब पापा हमको, भैया के पापा मतलब हमें भी जानते, ये जानकर मतलब खुशी के मारे आंख में आंसू आ गया था। और आज देखिए ना, पापा वहाँ पर थे, उनका सेवा सत्कार करते थे, पापा के साथ बातचीत हम लोग करते थे। और पापा हमेशा कोई चीज़ होता था तो या तो हमें बुलाते थे, शायद भी बुलाते थे, या भाभी को, तीनों लोगों में से किसी का मंटू 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 ऐसे बुलाया करते थे। और बहुत मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। सबसे बड़ी बात है, वो जैसे देखिए खाते पीते तो सब कुछ ठीक है, सुबह उठेंगे नहाएंगे तो इनको पूजा वो प्रतिदिन करते थे। और अपना बिस्तर उस्तर, चाहे कितनी भी इतने लोग वहाँ पर थे रजनी भाभी के यहाँ उस समय जब कॉमेडी शूट हुआ, फिर भी वो अपना बिस्तर उस्तर खुद ही फोल्ड करके उठेंगे, तुरंत फोल्ड करके रख देते थे, नहाते थे, जल उल देते थे। इतनी अच्छी आदतें हैं पापा में। और जानते हैं, माँ बाप किसी के भी हो, माँ बाप ही होते हैं, उनके लिए सबके बच्चे एक जैसे ही होते हैं। जैसे मैं भाभी के यहाँ थी, तो हम मतलब जैसे मम्मी से तो हम जुलाई से ही मिले हुए थे, कन्हैया भैया के गोद भराई से। तो मम्मी तो हमें उसी टाइम से, हम बोले भी मम्मी से कि मम्मी आप बिल्कुल मेरी मम्मी जैसी हैं। तो माँ बाप, सबके माँ बाप एक ही जैसे होते हैं, सबका प्रेम बच्चों के लिए सेम ही होता है। जानते हैं ना, माँ बाप घर के ऐसे इंसान होते हैं जो अगर घर में ना रहे तो घर सूना लगता है। अभी कहीं नाते रिश्तेदारी कहीं भी दिन भर के लिए ही चले जाते हैं, तो आप कहीं से भी घूम कर आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे घर में कोई है ही नहीं। लगता है कि नहीं? अगर मैं कुछ गलत बोल रही होंगी तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। और तो दोस्तों ये सब तो हुआ, इसके बाद जो है मतलब वही चीज़ें हैं जब माँ बाप, अभी देखिए ना, मम्मी है, अनुज भाई है, भाभी है, साहिल भैया, कौशल भैया, भाभी, सब लोग हॉस्पिटल में है, पापा के लिए परेशान है। और हम यही दुआ करेंगे कि पापा ठीक हो जाए। जिनसे ना मिले रहो उनसे लगाव होता है थोड़ा कम, लेकिन जिनसे मिल लो उनसे एक अपनापन होता है। मान लीजिए मैं अपना घर बार छोड़कर वहीं पे ना रहती हूँ, वही लोग ना मेरा देखभाल करते हैं, परिवार की तरह रखते हैं। और आज उसी परिवार में, जानते हैं दोस्तों, मैं शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए रेडी ही हो रही थी आराम आराम से, क्योंकि दोस्तों जैसे पता नहीं कैसे कुछ वहाँ क्या कहा था, पेट में कुछ प्रॉब्लम टाइप में है। तो पापा 2-3 दिन से बोल रहे हैं जाँच करवाने के लिए, लेकिन क्या है कि हम ही लापरवाही कर रहे थे। जैसे शरीर सुस्त रहता, हल्का जैसे मीठा मीठा दर्द होगा हल्का हल्का पेट में, तो पापा कह रहे थे कि कुछ और हो, इससे पहले चल के जाँच करवा लो। और तो फिर आज वही आराम आराम से तैयार हो रहे थे शॉर्ट वीडियो के लिए, तब तक भाभी का वही वीडियो आया है, देखे हैं, तो बातचीत हुई है। तो बहरहाल भाभी कह रही हैं कि अभी ठीक है, आराम है पहले से, लेकिन शायद पेट उट में दर्द कुछ वैसे हो रहा था। अब क्लियर नहीं बता सकते क्योंकि रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो
दोस्तों हम जाने के लिए भी सोच रहे हैं, जब हम इतने दिन वहाँ रहे हैं तो हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं। बात यह है दोस्तों कि हमारे यहाँ पर कोई है नहीं, यहाँ पापा के पास जो छोटी भरोसे घर कभी नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि वो हमारे घर में रहे न रहे के बराबर होता है, इसलिए कि उस पर कभी जिम्मेदारी घर की पड़ी नहीं है, तो इसलिए वो संभाल नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती। समझ लीजिए अगर हम न रहे या मम्मी न रहे तो घर में वो एक प्रकार से समझ लीजिए ना के बराबर होती है, अगर उसके जिम्मे कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाता है। और हमारे पापा को जैसे सांस की प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत होता है, इसलिए उनके पास चाहे मम्मी चाहे मैं, दोनों लोगों में से कोई न कोई रहता ही है। क्योंकि हमारे घर में उन्हीं की वजह से दूध नहीं खरीदा जाता, पानी का चाय बनता है, काला चाय। और ना हमारे घर में फ्रिज है आज तक, क्यों? क्योंकि रहेगा तो पानी ठंडा पियेंगे, इसीलिए नल का ही लोग पानी पीते हैं पापा की वजह से। क्योंकि हमारे पापा जानते हैं ना, जो लोग मरीज होते हैं कितने 10 दिन के लिए, लेकिन उनका ये जो बीमारी है सांस फूलने वाला, ठंड से ये एलर्जी, ये एनी टाइम अब जीवन भर रहेगा। तो कब तक आदमी, वो भी बोल रहे थे, सोचते हम भी दूध का चाय पिए, तब भी चोरी से दुकान पर पी ही लेते हैं। ठंडा पानी तो बहरहाल हम लोग कंट्रोल में, फ्रिज नहीं लेने देते हैं, तो ठंडा पानी नहीं पीने पर, इसीलिए उनको छोड़कर अकेले नहीं जा सकते। और मम्मी गांव पर हैं, वोट डालने गई हुई थी, तो मम्मी हमारी हमेशा दवा चलती, लेकिन बहरहाल उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। हम आए थे तभी उसी समय वीडियो में बोले थे कि मम्मी नहीं है, उनका तबीयत ख़राब है। तो पापा उनको दिखा उखा करके घर पे छोड़कर आए, क्योंकि लाने की स्थिति में नहीं थी। तो ये हुआ कि घर पर भी फैमिली है, भाभी भैया भैया हैं, तो अपना देखभाल करेंगे, तो इसीलिए भाभी गांव पर ही, मम्मी जो है गांव पर ही रुक गई। पापा कहें जब आराम हो जाएगा तो आइएगा। तो वहाँ पर उनका जैसे दवा चल रहा, उनके सीने में दर्द हो रहा था मम्मी के, तो उसी की दवा चल रहा था। अब मैं सोच रही हूँ मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, किसके भरोसे। अगर मम्मी ठीक रहती तो मम्मी को मान लीजिए फ़ोन करके बुला लेते और अपने यहाँ से निकल जाते। पापा को अकेले छोड़ नहीं सकते, मान लीजिए वहाँ हम गए, एक पापा को देखने जाएंगे, एक पापा की तबीयत खराब हो जाएगा, हम कहाँ कहाँ भाग पाएंगे दोस्तों। और वैसे भी हमारा थोड़ा बहुत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हल्का हल्का पेट में मीठा मीठा दर्द होता रहता है। अब हम समझ नहीं पा रहे, क्या कभी कभी होता है ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। मन तो यही कर रहा है कि भाग कर वहाँ पर जाऊं, और जो है मैं किसी का दुख तकलीफ नहीं हर सकती हूँ, लेकिन ये है कि पास में जितने लोग रहते हैं उनको देख करके हौसले बढ़े रहते हैं, बस ये होता है। अगर बीमारी में 4 लोग पास में आपके रहते हैं ना, हौसला रहता है कि हाँ हमारे साथ लोग हैं खड़े, कुछ होगा तो संभालेंगे सब मिलकर, बस यही चीज़ें हैं। और नहीं जा पा रहे हैं, इस बात का बहुत ही दुख हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। और मम्मी से भी बात हुई है, भाभी से बात करने के बाद मम्मी से बात की है उनके, मम्मी तबीयत कैसी है, तो बोलने की बाबू ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत आराम है, डॉक्टर बोले हैं कम से कम 20 दिन तक दवा आप कराएंगे, रेगुलर खाएंगी बिना भूले दवा, तो थोड़ा आराम होगा। मम्मी को भी मेरे जैसे प्रॉब्लम है, बीपी ऊपी की पेशेंट हैं, तो इसीलिए जो है उनका वहाँ दवा चल रहा है, अब थोड़ा आराम होगा तो आएंगी, तब हम कहीं यहाँ से छुट्टी पा सकते हैं। क्योंकि अगर हम ना आए तो शायद पापा गांव पर ही रहते मम्मी की दवा के लिए, हम यहाँ आ गए थे, तो इसीलिए जो पापा चले आए थे, वही वोट डालने गए हुए थे उसी समय। तो क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कैसे क्या कहें। बस हम ये चाहते थे कि हम अपने नदी भाभी के साथ उनके दुख में शामिल हों और जितना सॉल्व कर सके करें। क्योंकि दोस्तों हम अपने घर भी रहते, कोई बीमार दुख होता है तो हम ही सबका इलाज के लिए लेकर जाते आते हैं, तो हम जल्दी हिम्मत नहीं हारते हैं। हम जानते भैया भी बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी हम चाह रहे थे कि मतलब हम वहाँ पर रहें, लेकिन हम कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा। आप लोग सोच रहे हैं इतनी तैयार होकर के ब्लॉग बना रही है, ऐसा नहीं है, जब तक हमें सूचना मिली हम तैयार हुए थे तो हो रहे थे। तो दोस्तों यही जब देखे हैं वीडियो तुरंत भाभी से बात किए हैं, पता नहीं, बस हम यही कहना चाह रहे हैं, आप लोग दुआ करिए। इतने लोग भाभी के चैनल पे इतने फॉलोअर हैं, 4-4.5 मिलियन, लगभग 5 मिलियन के आसपास, ठीक। अगर थोड़ी थोड़ी आप लोग दुआ करेंगे, झट से वो कल घर डिस्चार्ज हो जाएंगे। और भगवान से दुआ करिए कि रिपोर्ट में कुछ ना निकले, सब कुछ नॉर्मल हो, बस डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि थोड़ा बहुत ऐसे ही दर्द था, बस यही हो और कुछ ज़्यादा ना हो, बस यही रिक्वेस्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग जो है भगवान से बस दुआ ही करिए, आप लोग इतना ही करेंगे ना तो वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, और पापा मम्मी भैया भाभी सब लोग बहुत अच्छे इंसान हैं, पूरी फैमिली उनकी बहुत अच्छी है। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़ कर के। और जैसे ही हमारे घर पे मम्मी या कोई मम्मी तबीयत आराम होता है यहाँ पर आती हैं, तो हम जाने की कोशिश करेंगे भाभी के पास
क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत इस टाइम वहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर है लेकिन मम्मी आ जाएंगे तो जान जाएंगे, क्योंकि भाभी हमारी बहुत कमज़ोर दिल की हैं, और तुरंत कोई भी बात होता है रोने लगती हैं, भावुक हो जाती हैं। और जब पापा अभी तो हमारे लेटे हुए, क्योंकि उनको भूख लग गया था, घर से आए थे उस दिन, तो उनको दस्त वस्त हो रहा था 2-3 दिन से, तो कल जो है बोतल वोतल चढ़वाएँ। हम इसलिए वीडियो नहीं बना पाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम नहीं जाते हैं साथ में, छोटी चली जाती हैं तो वीडियो ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं वीडियो बनाने के लिए, और हम घर पर ही रह जाते हैं। हमारे घरों से सब लोग घर छोड़ कर चले जाते हैं। कल पापा तक 3 दिन से पेट सही नहीं हो रहा था, तो उनको बोतल वोतल कल चढ़ा है, क्योंकि पानी की कमी जब हो जाती है तो जब तक पानी भरपूर मात्रा में शरीर में हो रहा है, कितना भी आप दवा खाएं दस्त रुकता नहीं है, पेट ऐसे ही लूज मोशन स्टार्ट रहता है। तो अभी बहरहाल पापा ठीक है, वही सांस की प्रॉब्लम है, जिसको टाइम से दवा लेना देना, खाना पीना सब कुछ देखना पड़ता है, और दवा उनका रेगुलर चलता है सांस का, तो इसलिए नहीं जा पाए। दोस्तों बस आप लोग दुआ करिए कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएं, कुछ रिपोर्ट में ना निकले, सब कुछ नॉर्मल हो। बाय।